जय हिंद दोस्तों, आप लोग को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज जो है SSCGD का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लेकर के आए हैं। तो दोस्तों चलिए जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम जो है स्वामीनाथन को माना जाता है, यह सही है। अगला ऑप्शन है भारत में हरित क्रांति का जो प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला, ये भी सही है। अगला ऑप्शन है प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया, ये भी सही है। अगला ऑप्शन है हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ना के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, तो यह गलत है। हरित क्रांति में चावल और गेहूं में काफ़ी जो है वृद्धि हुआ था उत्पादन में, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला है निम्नलिखित में कौन जो है परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सुमेलित नहीं है, ये भी नहीं पूछ रहा है। पहला है टिहरी बांध परियोजना जो उत्तराखंड में, यह सही है। टिहरी बांध परियोजना जो है भागीरथी नदी पर है। अगला है नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना जो है कृष्णा नदी पर है। अगला है तिलैया परियोजना बिहार, जो कि गलत है। तिलैया परियोजना जो है झारखंड में है, बराकर नदी पर है। अगला है तुलबुल परियोजना जो जम्मू कश्मीर में, सही है। यह जो तुलबुल परियोजना जो है यह जो है झेलम नदी पर है, नहीं पूछ रहा था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तिलैया परियोजना। अगला है निम्नलिखित में कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। पहला ऑप्शन है मंजीरा, यह है। दूसरा है इंद्रावती, ये भी है। तीसरा ऑप्शन है कोयना। कोयना जो है गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, बल्कि यह जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगला ऑप्शन है पेनगंगा, ये भी जो है गोदावरी की सहायक नदी है, इस नहीं पूछ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है भारत की जो है मुख्य तटीय जो है सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर पूछता कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, मुख्य लग हटा देता, तो आपको जो है भारत की तटीय सीमा की लंबाई जो 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा, अगर मुख्य नहीं लगा ले रहेगा तो। अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत की जो है स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15200 किलोमीटर हो जाएगा। अगला है मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। तो मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए जो है दलहन फसल लगाए जाते हैं, इसमें उड़द हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम जो है पोषण स्तर सर्वहारी प्राप्त करता है, ऑप्शन बी सही है। अगला है धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है। तो धारणीय कृषि में क्या होता है कि इसमें जो है भूमि की जो है गुणवत्ता जो है बनी रहती है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो डिस्टिल्ड वाटर जो होता है इसमें से जो है लाइन नहीं गुजरता है, यानी विद्युत का कुचालक होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला है ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर जब भी प्रयुक्त किया जाता है तो केवल एसी के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है चीनी यात्री जो है संगयुन भारत कब आया। तो चीनी यात्री जो है संगयुन भारत जो है 518 ईस्वी में आया था, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला है तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया था। अगर जो है समाप्ति पूछता है कि तुर्कान ए जो है चहलगानी को समाप्त किसने किया, तो बलबन समाप्त किया था, इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि तुर्कान ए चहलगानी को शुरुआत किसने किया था, तो इल्तुतमिश आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होता है। तो विंध्यन जो है चट्टान से जो है चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है भारत में किस जो है धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम है। तो सबसे कम जो है जैन धर्म का है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो जैव विकास को सबसे पहले लेमार्क ने समझाया था, इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला है मतदान के समय प्रयुक्त जो है अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है। तो मतदान के समय जो स्याही का प्रयोग किया जाता है वह जो है सिल्वर नाइट्रेट रहता है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगर कहेगा कि सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग जो है फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग जो है कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। अगला है प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई, तो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत जो है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत जो है भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है, तो अवशिष्ट शक्ति का केंद्र में निहित होना यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसका सही आंसर डी है। अगला है ऋग्वेद में जो है आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है, तो ऋग्वेद में जो है आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। दोस्तों ये जितने भी जो है प्रश्न है, सारा प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है, सारा प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग अच्छे से ध्यान से इसको जो याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है, तो कपास के रेशा जो है बीज से प्राप्त होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछ रहा है। जैसे प्रेयरी, प्रेयरी जो घास का मैदान जो होता है उत्तरी अमेरिका, यह सही है। पंपास या दक्षिण अमेरिका, यह भी सही है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, यह भी सही है। स्टेपीज उत्तरी अफ्रीका, ये गलत है। स्टेपी जो होता है यूरेशिया में होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, नहीं पूछ रहा था। अगला है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगर कहता है कि गुलाम वंश में जो है सुल्तान उपाधि धारण करने वाला सबसे प्रथम शासक कुछ था, तो इल्तुतमिश हो जाता। अगला है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थाई सेना की नींव रखी थी, तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ही जो है अस्थाई जो सेना की नींव रखी थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन सही है। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, ये भी सही है। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक, ये भी सही है। मेसोन की खोज रदरफोर्ड, गलत है। मेसोन की जो खोज तो युकावा ने किया था। युकावा ने जो मेसोन की खोज किया था, और नहीं पूछ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला है ठोस एरोसोल का उदाहरण है, तो ठोस एरोसोल का है तो आपको धुआं जो है ठोस जो है एरोसोल का उदाहरण है। अगला है राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का अर्थ क्या होता है, तो राज्यसभा में अगर हम कोई विधेयक जो है पारित करते हैं और गिर जाता है, तो इसका अर्थ होता है कि राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है, जो केंद्र में सरकार उसका है, उसका जो है आपको जो है बहुमत नहीं है। यही ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो भारत के कोरोमंडल तट पर जो है लौटती मानसून से वर्षा होती है, यानी अक्टूबर नवंबर महीने में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित करना है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में होता है। ए के सी, तो ए के सी जोन है उसको काट देंगे, ए के सी जोन है उसको पहले काट देंगे। 3 ऑप्शन बचा। दूसरा है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। आपको प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। पहला के आपको जो है सी है, दूसरा के बी हो जाएगा। तृतीय दूसरा के बी देखेंगे कि इसमें कौन है, दूसरा के बी, 2 ऑप्शन बच गया है, बी और डी। अगला ऑप्शन देखते हैं कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, तो तृतीय आंग्ल जो है मराठा युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था, यानी कि तीसरा के ए देखेंगे कौन है, 3 के ये जो खत्म हो गया, ऑप्शन डी सही बच गया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध है, ये जो बच गया लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था। दोस्तों अगर इस तरह के अगर आपको प्रश्न मिलता है, तो सबसे पहले जो आएगा उसको मिलान करना है, इन्हें कि देख करके छोड़ देना है कि 12 है। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है, तो सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है कि इसको जो है लागू करेंगे कि नहीं करेंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है, तो लाल कुर्ती जो है खुदाई खिदमतगार को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला है सूची 1 को फिर जो है सूची 2 से मिलान करना है।
पहला है रेडियम। रेडियम की खोज जो है मैडम क्यूरी ने किया था। ए के दो जो है वो आपको रहेगा, बाकी सब कट जाएगा। अगला है पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया था। बी के एक ऑप्शन ए सही है, इसे हो जाएगा। ऐसे देख एक्सरे की खोज रोंटगन किया था। चेचक की खोज जो है एडवर्ड जेनर ने किया था। दोस्तों हम पहले ही बोले कि अगर इस तरह के क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले जो आएगा उसको बनाएंगे, ये नहीं कि 12 देख करके छोड़ देना है। छोड़ दीजिएगा तो आपको जो है दिक्कत हो जाएगा, 1 नंबर कट जाएगा। अगला है राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा या आम चुनाव अथवा जो है राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है। पहला आपने कुल डाले गए वोटों का 6% सही है। 4% मत, 4 सीट, इनमें से सही, इसका सही आंसर हो जाएगा, सारा सही है। अगला है निम्नलिखित में से किसने जो है संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांस, संगीत जो है रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा है। तो राणा कुंभा जो थे उन्होंने जो है संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांस, संगीत जो है रत्नाकर, सुप्रबंध लिखे थे ग्रंथ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान किस अनुच्छेद में जो जिला नियोजन समिति का उल्लेख है। तो जिला नियोजन समिति का उल्लेख जो संविधान के अनुच्छेद 243 के ZD में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको जो है पहला है भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 103 में किया गया है। तो हम पहले बता देते हैं कि बजट शब्द का उल्लेख जो है हमारे संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। बजट के बदले जो है वार्षिक जो है वित्तीय विवरण का उल्लेख है आपको अनुच्छेद 112 में। अगला है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष की सहायता से करता है। गलत है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है लोकसभा के अध्यक्ष लेता है। अगला है संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई, ये सही है। अगला है धन विधेयक जो है सरकार के कोई भी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है, ये भी गलत है। आपको सही पूछ रहा है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है। तो 31वें जो संविधान संशोधन अधिनियम था इसके द्वारा ही जो है आपको जो है सीट को बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन जो है संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। तो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन ए सही है। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, नहीं देखना है। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारिता अधिकर्ता, ये सही है। अनुच्छेद 136 के अपील के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाज़त, ये भी सही है। अनुच्छेद जो है 226 उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति, ये भी सही है। अगर यही कहता जो है कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की जो है रीट जारी करना 129 में, यदि आपको 32 में है रीट जारी करना, सुप्रीम कोर्ट 132 अनुच्छेद के तहत जो रीट 5 प्रकार के रीट जारी करता है। अगला ऑप्शन है अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह गलत है। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका चर्चा जो अनुच्छेद जो है 129 में किया गया है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद जो 129 में इसकी चर्चा है, यही कहता है। आपको इसमें नहीं पूछ रहा है तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि गलत है। अगला है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष है, लोक कल्याण की बात कहीं नहीं किया गया है, संघीय की बात कहीं नहीं किया गया है, लोकतंत्रात्मक है, यानी 2 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। अगला है जब जो है सकल घरेलू उत्पादन में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त जो है मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे कहते हैं। तो जब जीडीपी में से आपको जो है जीडीपी यानी कि सकल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसी को सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं, इसमें से प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा देंगे तो इससे जो है एनडीपी का, इसे एनडीपी कहते हैं, यानी नेट जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाए एनडीपी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है सेबी का पूर्ण रूप है। तो सेबी का जो फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड जो है एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला है निम्नलिखित में से किससे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है। तो आपको जो है IDA इंटरनेशनल डेवलप एसोसिएशन को जो है विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है निम्न में से एक सुमेलित नहीं है। आपको कौन सा ऐसा है जो सही मिलान नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ये सही है। अगला है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी, ये भी सही है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन, गलत है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है लिटन था, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में आया था आपको। और इसके कहेगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कौन ख़त्म किया था, डीपन ख़त्म किया था। इल्बर्ट बिल लॉर्ड डीपन, ये भी सही है। नहीं पूछ रहा है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला है बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ जो है कॉन्सेंट एक्ट कब लाया गया था। तो बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ जो है कॉन्सेंट एक्ट जो आया था वो 1891 में आया था। ऑप्शन बी सही है। अगला है फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के लेखक जो है वी डी सावरकर है। ऑप्शन बी सही है। अगला है निम्न में से कौन पादप कोशिकांग सबसे 12 कोशिकांग है। तो पादप कोशिकांग सबसे 12 कोशिकांग जो है प्लास्टिड्स को कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। तो नींबू निचोड़ने का मशीन जो है द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का उदाहरण है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है सूची 1 को जो सूची 2 में से मिलान करना है। एक तरफ जीवाणु विज्ञान, तो जीवाणु विज्ञान की खोज एंटोनी वन लीवेनहॉक ने किया था, यानी कि ए के 3 जो नहीं है उसको काटिए। अगला है सूक्ष्म जीव विज्ञान, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान जो है लुई पास्चर है। बी के 4 ये गलत हो गया। ऑप्शन सी सही है। बाकी आधुनिक आनुवांशिकी जो है TH मॉर्गन को कहा जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान जो है एडवर्ड जो है जेनर को कहा जाता है। अगला है कार्य का मात्रक होता है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है। ऐसे जो W बराबर FS होता है, बल गुना विस्थापन। तो कार्य का ऐसा मात्रक जूल भी होता है। कार्य का ऐसा मात्रक जो है बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मीटर यानी न्यूटन मीटर भी हो जाएगा। और जो इसका जो है किलोग्राम मीटर का स्क्वायर प्रति सेकंड का स्क्वायर भी होगा। आप इसको बैठाइएगा MAS, बल का F बराबर M होता है, यानी किलोग्राम हो गया मास का, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, और जो है S माने हो गया विस्थापन, तो मीटर हो गया, यानी कि किलोग्राम मीटर का स्क्वायर प्रति सेकंड का स्क्वायर भी हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला है निम्न कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन की पहचान करें। जैन असत्य कथन की पहचान करना है। तो जैन धर्म आत्मावाद में विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता है, यह सही है। दूसरा है जैन धर्म ने अपनी आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया है। यह न्याय दर्शन से नहीं बल्कि जो जैन धर्म अपना जो है आध्यात्मिक विचार जो है सांख्य दर्शन से ये प्राप्त किया, सांख्य दर्शन से, यह गलत हो गया। अगला है अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से, भी सही है। और सत्य का ऑप्शन केवल 2 सही हो जाएगा, केवल 2 इसमें नहीं दिया हुआ है। लेकिन यह जो है क्वेश्चन गलत है थोड़ा, यहाँ पर असत्य पूछे। अगर सत्य पूछता तो आपको हो जाता, अगर असत्य नहीं रहता सत्य पूछता ना तो आपको यहाँ पर हो जाता 1 और 3, तो 1 और 3 आपको ऑप्शन डी सही हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। अगला क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला है वो भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। अगला है उसने दीवान एक खैरात विभाग को स्थापित किया था जो गरीब मुसलमान, अनाथ, स्त्रियां एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था, बिल्कुल सही है। अगला है वह हक ए सर्वे नामक जो सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था, यह भी सही है। अगला है उसे जो है अशोक के 2 स्तंभों का मेरठ एवं जो टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया गया, यह भी सही है। यानी कि चारों ऑप्शन सही है, 1 2 3 4 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही अपने दोस्तों को भी जो है शेयर कर दें दोस्तों के पास, ताकि जो उनको भी जो है इसका जो है लाभ मिल सके। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।